तो बाजार में कल से एक बदलाव होगा और ये बदलाव एक बड़े अंतराल के बाद होने जा रहा है, जहां पर निफ्टी 50 के अंदर अब एक बड़ा फेरबदल होगा। HDFC लिमिटेड, जिसका आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, वो बदलेगा और L&T इन्फोटेक माइंडट्री अब उसकी जगह पर शामिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो HDFC लिमिटेड तो बाहर जाएगा, लेकिन L&T इन्फोटेक माइंडट्री शामिल होगा। तो इसके बड़े सारे इंप्लीकेशन अलग अलग स्पेसिस पर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक एक करके सभी आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कैसे यहाँ पर फेरबदल होगा। तो निफ्टी का आज का जो मार्केट कैप है वो है 154 लाख करोड़, जो कल हो जाएगा 150 लाख करोड़, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है HDFC लिमिटेड की मार्केट कैप जाएगी, L&T इन्फोटेक की मार्केट कैप उसके अंदर शामिल होते हुए दिखाई पड़ेगी। इतना ही नहीं, जो एक बड़ा बदलाव है वो निफ्टी बैंक और निफ्टी IT की जो वेटेज है निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, वो भी बदलेगी। जहां पर आज 24.23% के आसपास की वेटेज है निफ्टी में बैंकों की, कल वो 23.30% हो जाएगी। और क्योंकि IT खेमे में एक नया नाम आ जाएगा, तो जो आज 15.5% के आसपास की वेटेज है वो बदलकर 16.5% के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ेगी, स्पेशली IT स्पेस के अंदर। तो IT की संख्या बढ़ रही है, बैंक्स फाइनेंशियल संख्या थोड़ी सी कम होते हुए दिखाई पड़ रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ और फेरबदलों की अगर बात की जाए तो निफ्टी में HDFC बैंक की जो वेटेज है वो 14.23, यहाँ पर 14.23% के आसपास की वेटेज होगी है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला अब जो बैंक है वो बन जाएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी की होगी तो HDFC बैंक की होगी, करीब 14.5% के आसपास की वेटेज यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर वेटेज के लिहाज से देखेंगे तो सबसे बड़ा नाम HDFC बैंक के अलावा कोई बनेगा तो वो बनेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पर HDFC बैंक की जो वेटेज है वो तो 14.5% रहेगी ही, लेकिन रिलायंस की वेटेज 10.86% से 10.80% के आसपास हो जाएगी। ये टॉप 5 सबसे ज़्यादा वेटेज वाली कंपनियां हैं। HDFC बैंक जो कि 8.5% के आसपास की वेटेज रखता है, वो 14.5% के आसपास की वेटेज पे पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अभी जो तीसरा सबसे बड़ी वेटेज वाली कंपनी है वो है ICICI बैंक, 7.80, वो घट के 7.75% के आसपास की वेटेज पहुंचते हुए दिखाई पड़ेगी। HDFC लिमिटेड बाहर हो जाएगा तो उसकी वेटेज वाइप आउट होगी, लेकिन उसके बदले की जो वेटेज है वो HDFC बैंक के अंदर एड ऑन होते हुए दिखाई पड़ेगी। और साथ ही साथ जो बाहर हो रहा है वो है HDFC लिमिटेड, लेकिन शामिल होगा L&T इन्फोटेक माइंडट्री, यानी कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब $9.5 करोड़ के आसपास का इनफ्लो L&T इन्फोटेक माइंडट्री के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इतना ही नहीं, सेंसेक्स में बदलाव है तो HDFC लिमिटेड वहां बाहर होगा तो JSW स्टील आएगा, जिसमें $16 करोड़ के आसपास का एक इनफ्लो आने का अनुमान लगाकर चला जा रहा है। साथ ही साथ बड़ा वेटेज का एक बदलाव होगा HDFC बैंक के अंदर, और इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा होगी और 14.5% के आसपास की, और साथ ही साथ कोई बड़े इन्फ्लोज की उम्मीद भी है। लेकिन क्योंकि वेटेज के अंदर फेरबदल होगा तो MSCI का एक अनुमान है करीब 0.5% के आसपास का एक एडजस्टमेंट फैक्टर यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिससे थोड़ा सा आउटफ्लो होगा। हालांकि डिटेल्स अभी और आनी बाकी हैं, फर्दर डिटेल्स समय समय पर आती रहेंगी, लेकिन एक आउटफ्लो का अनुमान लगाया जा रहा है शुरुआती करीब 15 से $20 करोड़ के आसपास का। ये MSCI की तरफ से जो फेरबदल होंगे उसके अंदर। तो निफ्टी में तो बदलाव होंगे ही, लेकिन MSCI के अंदर भी कुछ चेंजेस होंगे। इसके अलावा HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड में करीब $25 करोड़ के आसपास का एक ओवरऑल इंपैक्ट आने का अनुमान लगाकर चला जा रहा है। तो बड़े सारे एडजस्टमेंट्स होंगे, इस एडजस्टमेंट्स के हिसाब से आपको इस स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखनी होगी।